परमात्मा कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, अपनी महिमा आपा आके बतावें। तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे न तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे तीन ताप भी नष्ट नहीं होते। तीन ताप कौन कौन से होते हैं? आध्यात्मिक, अधिभूत, अधिभूत अध्यात्म और अधिदेव, अधिदेव। अब ये अध्यात्म जो कष्ट हैं, जैसे कोई किसी पर जंतर मंतर कर देता है तो कहते हैं उसने उसका गाल गलवा दी, उसको ऐसे हो गया। तो वो इस प्रकार के जो अध्यात्म ताप हैं, पीड़ाएं हैं, ये भी इन भगवानों की भक्ति से नहीं होते। अधिदेव होता है, किसी ने श्राप दे दिया, वो देव या कोई देव रुष्ट हो गया, तो वो श्राप भी इन भगवानों की भक्ति से नहीं कटता। कौन से भगवानों की? परमेश्वर को के अतिरिक्त, पूर्ण ब्रह्म के अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ब्रह्म और परब्रह्म, इनकी साधना से ये तीन ताप भी नाश नहीं होते। उदाहरण के लिए, जैसे नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु जी को कि तूने मेरे को बंदर का मुंह दे दिया और आज मैं एक स्त्री से शादी करने जा रहा था, आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी एक जीवन स्त्री के वियोग में बितावेगा। अब वही हुआ। भगवान विष्णु श्री राम रूप में राजा दशरथ के घर उत्पन्न हुए, शादी हुई, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता जी का अपहरण हुआ, फिर युद्ध करके रावण को मार कर फिर वो वापस लाए। एक धोबी के कहने से सीता जी को निकाल दिया। आजीवन स्त्री वियोग में ही बिताया, आजीवन स्त्री वियोग में बिताया श्री रामचंद्र जी उर्फ श्री विष्णु जी ने। फिर वही श्री कृष्ण रूप में आए। श्री कृष्ण जी को दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा। यादव कुल में श्री कृष्ण भी थे, तो श्री कृष्ण जी का पूरा परिवार आपस में लड़ मरा, पोते पौत्र पौत्र सारे मर गए और विष्णु श्री कृष्ण जी भी उसी श्रापवश मारा गया। श्री कृष्ण जी बचाव नहीं कर सका। अब जैसे युधिष्ठिर को भयंकर स्वप्न आ रहे थे युद्ध के उपरांत, जब राज गद्दी पर बैठा, तो वो क्या थे? वो जैसे भूत पितरों के द्वारा प्रेरित और परेशान था, पीड़ित था। वो भूतों की परेशानी भी इन अन्य भगवानों की पूजा से नहीं समाप्त हुई। उसमें क्या किया गया था? श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार एक यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ में ये रखा गया था कि एक शंख अलग रख दिया जाए, 5 मुंह का, पंचायन, पंच आनन, पंचमुखी एक शंख अलग से रख दिया गया सुसज्जित स्टेज पर। और ये कहा गया था कि इसमें जब सभी संत साधु भक्त जितने आमंत्रित किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सब भोजन खा लेंगे। भोजन खाते ही ये शंख बजेगा और शंख ने आवाज कर दी अखंड, बहुत देर तक बजेगा, तो समझ लेना कि यज्ञ पूर्ण होगी। और यज्ञ पूर्ण होएगी तो तुम्हारे ये आपत्ति आई है युधिष्ठिर को, जो भयंकर स्वप्न आते हैं, भूत प्रेत दिखाई देते हैं, सिर कटे आदमी दिखाई देते हैं स्वप्न में, ये उससे कटेंगे। तो उस यज्ञ के अंदर 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुप्त रूप में आकर भोजन खा गए थे। यानी श्री कृष्ण वहां विराजमान ही था और तो भी शंख नहीं बजा।
वो किससे शंख बजा था? परमेश्वर कबीर जी की पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करने वाले सुदर्शन जी से। त्रेता युग में परमेश्वर कबीर जी करुणामय नाम से आए हुए थे। उनका एक शिष्य था सुपत सुदर्शन वाल्मीकि जाति से, और उनकी भक्ति उनके भोजन खाने से वो शंख ने आवाज की, अर्थात पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई और युधिष्ठिर के वो संकट निवारण हुआ जो भूतों के कारण वो दुखी था। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम।